राम राम। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थी। क्या हुआ अम्मा, किसका मुंह देख लिया जो इतना बड़बड़ा रही हो। अरे वही नीली आंखों वाली लड़की का जो नई नई मोहल्ले में आई है। जाने कौन है, क्या करती है, रात को जाती है दिन में आती है, इतने बड़े घर में अकेली रहती है। बताओ भला, ऐसे लोगों को देते ही क्यों है घर। परिवार वालों को देना चाहिए, है कि नहीं। अम्मा का जारी था। वो नीली आंखों वाली, हाँ यही नाम रख दिया था सबने उसका, क्योंकि किसी ने उसका नाम पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। हमारी कुछ 25 घरों की कॉलोनी है, सभी में अच्छा भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हर त्योहार, हर खुशी, हर गम में साथ देते हैं एक दूसरे का। अभी कुछ दिनों पहले ही 2 घर छोड़कर रहने वाले रवि भैया 2 साल के लिए यूएस चले गए और जाते जाते अपना घर उस नीली वाली लड़की को दे गए किराए पर। बेहद खूबसूरत थी वो, गोरा रंग, नीली आंखें और भूरे भूरे लंबे बाल। जब से आई थी सबके लिए रहस्य के समान थी। कॉलोनी के सभी भैया उसकी एक झलक के लिए बेताब रहते थे। भाभियां जल जल के आधी हो गई थीं। हम जैसे यंग लड़कियों के लिए स्टाइल आइकॉन थी और अम्मा जैसे लोगों के लिए तो किसी आफत से कम नहीं। न जाने क्या क्या सोच लिया था उनके बारे में। हमने कोशिश की उनसे बात करें, पूछे कौन है, क्या करती हैं, लेकिन कॉलोनी की सभी अम्माओं की सख्त हिदायत थी कि कोई उनसे बात नहीं करेगा। हम सारे त्योहार मिलकर मनाते और वो बेचारी अकेली बालकनी में खड़ी देखती रहती। उस दिन हम सभी कॉलोनी वासी बस कराकर पास वाली पहाड़ी की देवी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। शाम हो चली थी, न जाने कैसे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, पर सबको गंभीर चोटें आईं। सभी को पास के अस्पताल ले जाया गया। सभी दर्द से करा रहे थे कि तभी डॉक्टर का कोट पहने वो नीली आंखों वाली लड़की दौड़ी दौड़ी आई। अरे आप लोग, ये हादसा कैसे हुआ? आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं हूं ना, कहते हुए जल्दी जल्दी नर्सों को और साथी डॉक्टरों को निर्देश देने लगी। हम सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा इतने दर्द के बावजूद भी पूछे बिना नहीं रह पाई, तुम यहाँ? हाँ मैं डॉक्टर हूं ना। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, डॉक्टर निशा, जरा इस पेशेंट को देख लीजिए। और वो मैं अभी आई कहते हुए चली गई। 2 दिन हम वहाँ थे, हमारे इलाज में कोई कमी नहीं होने दी उसने। प्यार, अपनापन और सेवा भाव तो जैसे कूट कूट कर भरा था उसमें। आखिर हमने उनके बारे में एक नर्स से पूछ ही लिया। उसने बताया कि निशा जब 8 साल की थी तब उसके मम्मी पापा यूएस शिफ्ट हो गए, लेकिन निशा को इंडिया और इंडियन कल्चर से बेहद लगाव था, इसीलिए उसने इंडिया को अपनी कर्म भूमि चुना। अक्सर नाइट शिफ्ट होती है उनकी, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हम सबका सर शर्म से झुका जा रहा था। अपनी सोच पर घिन आ रही थी सबको। हमारे घर आने के बाद भी निशा रोज आती थी सबका हाल चाल पूछने। सबके ठीक होने के बाद कॉलोनी वालों ने पूजा रखवाई। अम्मा ने पूछा, अरे नीली आंखों वाली, नहीं नहीं, निशा बिटिया को बुलाया कि नहीं? अम्मा सबसे पहले उन्हीं को बुलाया है, भाभी ने कहा। फिर तो निशा हम सबके परिवार का हिस्सा बन गई। राखी वाले दिन सभी भैया लोगों को मेरा कोई भाई नहीं है ये कह कह कर पकड़ पकड़ के राखी बांध दी। अब वो भाभियों की प्यारी ननद बन गई थी, अम्मा लोगों की बिटिया और हमारी दी। आज निशा वापस जा रही है, उनके पापा की तबीयत खराब थी, अब शायद कभी वापस आए ना आए। हम सभी बेहद दुखी थे। अम्मा तो रो रो कर बुरा हाल हुई जा रही थी। एक सुंदर सी बनारसी साड़ी देते हुए कहा, बिटिया अपनी शादी में पहनना। निशा ने अम्मा को गले लगाते हुए कहा, अम्मा शादी तो मैं यहाँ करूँगी, अपने इस परिवार के बीच, ये मेरा वादा है। और वो चली गई। नीली आंखों वाली लड़की, तुम सचमुच बहुत याद आओगी। सच है ना, हम किसी को बिना जाने समझे ही अपनी राय बना लेते हैं। शायद हमें अपनी इस गलत आदत को बदलने की ज़रूरत है और वसुधैव कुटुंबकम ही तो हमारे देश की पहचान रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।